फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल परीक्षा 2022 जो होने वाली है आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा। उस परीक्षा में आप चार्ट में क्या बनाएं जिससे पूछने वाले सभी क्वेश्चन भी आपको आते हों और उसको बनाने से आपको सरलता भी रहे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो हम आपके लिए लेकर आए सबसे सरल फिगर जो आप बना सकते हैं, वो है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। इस विधि का यदि आपने फिगर बनाया तो इससे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस भी बताएंगे और इससे क्या क्या पूछा जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल फिगर है और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपने इसे बनाया तो इसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फिगर से संबंधित आपको सारे क्वेश्चंस जब बता दिए जाएंगे तो आप इसे बहुत ही सरलता के साथ बता सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाना है इसे। ये पंप लगा हुआ है, पहला पंप है जिससे ऑक्सीजन अंदर की ओर खींचता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण 1:3 में अंदर की ओर लेते हैं और यहाँ से संपीड़ित होकर जाती है गैस। ये पहला कक्ष है, ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें मोलिब्डेनम और एफी उत्प्रेरक, लोहा और मोलिब्डेनम का मिश्रण मिला होता है जो इससे अभिक्रिया करता है, जो बाहर से आई हुई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। और जब क्रिया करता है तो इससे जो नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन बनती है, ये एक संपीड़न पाइप लगा हुआ है। एक संपीड़न पाइप के द्वारा ऊपर जाता है जो द्रव अवस्था में बन जाती है। जब किसी गैस को ज़्यादा संपीड़न या दाब दिया जाता है तो मोलिब्डेनम वर्धक और एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 500 सेंटीग्रेड ताप पर जब इसे यहाँ पर दबाया जाता है तो यह एक द्रव अवस्था में आ जाती है। जब इसे इस छोटे से पाइप से गुजारा जाता है तो इस द्रवित अवस्था में आ जाती है। तो ये क्या आ जाती है, जब इस पाइप में डाला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, संघनित पाइप। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो इसमें फिगर बनाया गया इसमें सारी जो चीज़ें बताई गई उन चीज़ों को आपको ज़रूर लिखना है। यहाँ पर 1:3 N2H2 लिखना है। ये उत्प्रेरक कक्ष है, यहाँ से चलती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, तो ये तीर भी लगाने हैं। यहाँ आते हैं, यह एक कैसी अभिक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसका जो ये फिगर बना है, यहाँ से पूर्ण होने के बाद ये फिर से लौट के वहीं जाती है, क्योंकि ये अभिक्रिया चलती है और बनती रहती है। और जब यहाँ से ये निकलता है तो ये N2 और 3H2 का मिश्रण है, जो कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो संघनित में जाती है। और इसे ठंडा करने के लिए ठंडा जल डालते हैं। ठंडा जल डालते हैं तो इसके नीचे एक जार लगा हुआ है, इस पे ये संघनित हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, द्रव अमोनिया। क्या बोलते हैं, द्रव अमोनिया। ये परिसंचलन पंप है, इसके माध्यम से फिर वो पुनः वापस यहीं आती है और फिर इसी प्रकार की अभिक्रिया चलती रहती है। तो ये था हमारा फिगर। अब देखते हैं इस फिगर से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि फिगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ से गैस बाहर निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है, H2 गैस बाहर निकलती है। ये तीर लगा हुआ है, यहाँ से निकलती है H2 गैस बाहर। H2 गैस नहीं होती, H2 जल होता है, सॉरी। तो ये जल यहाँ से बाहर निकलता है, जो ठंडा जल डालते हैं। ये H2 क्या होता है, जल। जल यहाँ से बाहर निकल जाता है। इससे देखते हैं संबंध से सभी पूछे जाने वाले प्रश्न। तो ये है अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से हैबर प्रक्रम द्वारा। ये क्या है, इसे इसे बोलते हैं हैबर प्रक्रम, ये बोलते हैं हैबर विधि। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को एफी उत्प्रेरक मोलिब्डेनम वर्धक 200 वायुमंडलीय दाब और 500 सेंटीग्रेड ताप पर जब क्रिया कराते हैं तो 2NH3 गैस, ये अमोनिया भी गैस है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी गैस है। तो अमोनिया के 2 अणु बनते हैं और इसमें 22.4 किलो कैलोरी उसमें निकलती है। तो ये क्या होता है, ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जाती है वे हैबर विधि में प्रयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है। तो कौन सी है, N2+3H2 एफी उत्प्रेरक एमओ वर्धक 200 वायुमंडलीय दाब और 500 सेंटीग्रेड ताप पर जब क्रिया करते हैं तो 2NH3 का निर्माण करते हैं। इसमें 22.4 किलो कैलोरी उसमें निकलती है।
अब इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब देखते हैं इससे संबंधित सभी प्रश्न। जब आप अमोनिया का फिगर बनाओगे एग्जामिनर के पास ले जाओगे तो उससे वो संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जो इससे संबंधित सारे प्रश्न हमने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा इससे, यह अमोनिया निर्माण की कैसी अभिक्रिया है? यह अमोनिया निर्माण की जो हमने पढ़ी है N2 और 3H2 और 2NH3 बनता है, ये कैसी अभिक्रिया? यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के बाद फिर से अभिकारक पदार्थों में बदल जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में पदार्थ भी बनता रहता है, उत्पाद भी बनता है, फिर से उत्पाद से पदार्थ बन जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है? इससे ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा शोषित होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा और ज़्यादा यूज होती है, माइनस में निकलती है, तो मतलब उसको यूज करने के लिए उसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, और जब ऊष्मा निकलती है तो उससे उस गर्माहट निकलती है। तो ये कैसी अभिक्रिया? इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है? यह ऊष्मा एक क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में कितनी ऊष्मा निकलती है? अब आपसे पूछा जाएगा, जब N2 और 3H2 क्रिया करते हैं 500 सेंटीग्रेड ताप पर 200 वायुमंडलीय दाब पर Fe उत्प्रेरक एमओ वर्धक की उपस्थिति में करते तो अमोनिया के साथ कितनी ऊर्जा निकलती है? तो कितनी ऊर्जा निकलती है? 22.4 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी मात्रक होता है, 22.4 किलो कैलोरी निकलती है। कितनी निकलती है? 22.4। तो आपको याद रखने वाली चीज़ है कि हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में कितनी ऊष्मा निकलती है, तो 22.4 किलो कैलोरी। अब इससे रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है, इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कितने अनुपात में मिलाया जाता है? तो इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कितने अनुपात में मिलाया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। कितने के अनुपात में? 1:3। ये अनुपात बहुत जरूरी है। हैबर विधि में 1:3 के अनुपात में ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो इसी से रिलेटेड है और आपसे पूछा जाएगा, यह अभिक्रिया कितने वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती है? तो यह अभिक्रिया कितने वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती है? तो यह 200 वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती है। कितने वायुमंडलीय दाब पर? 200 वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती है। तो हम आपको बता रहे हैं, अमोनिया फिगर यदि आपने बोर्ड प्रैक्टिकल में बनाया तो आपसे इससे पूछे जाने वाले टॉप सभी प्रश्न, यदि आपने ये सारे प्रश्न रट लिए तो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कितने ताप की आवश्यकता पड़ती है? तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए 500 सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता पड़ती है। सेंटीग्रेड क्या होता है? मात्रक होता है, और 500 सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया किस उत्प्रेरक अववर्धक की उपस्थिति में पूर्ण होती है? यह अभिक्रिया किस उत्प्रेरक व वर्धक की उपस्थिति में पूर्ण होती है? आपको पता है उत्प्रेरक और वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये पदार्थ खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। वर्धक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देते हैं या उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्धक कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक है और MO मोलिब्डेनम वर्धक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैबर विधि में मोलिब्डेनम के स्थान पर किस वर्धक का प्रयोग कर सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि हैबर विधि में यदि मोलिब्डेनम को हटा दिया जाए उसकी जगह किस पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं? तो यदि
मोलिब्डेनम को हटाते हैं तो उसकी जगह हमें पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण मिलाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एमो मोलिब्डेनम वर्धक को हटाते हैं यदि, तो उसकी जगह पे हमें पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण मिलाना पड़ेगा, K2O और Al2O3। तो ये मिला देंगे तो अब क्रिया पहले जैसे होती रहेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं सभी हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैवर विधि का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अब आपसे रिवर्स में पूछ सकता है कि हैवर विधि का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो हैवर विधि का प्रयोग अमोनिया निर्माण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हैवर विधि का उपयोग अमोनिया निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इससे, अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि कौन सी है? तो अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि हैवर विधि है। या आपसे पूछा जाए हैवर विधि किसके निर्माण की औद्योगिक विधि है, तो अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि है। तो अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि हैवर विधि है, और हैवर विधि किसके निर्माण की औद्योगिक विधि है? तो अमोनिया की। तो आपको रिवर्स में भी और सीधे सीधे भी दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी सीधा ना पूछ के आपसे टेढ़ा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर है, उनके दिमाग में जो चलेगा वो पूछेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट क्वेश्चन है जो इससे बन सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उसका जो आंसर उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। अत्यधिक अमोनिया कैसे प्राप्त की जा सकती है? अब हम हैवर विधि का प्रयोग करते हैं और हैवर विधि से हम अत्यधिक यानी ज़्यादा अमोनिया कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब किसी चीज़ को हमें प्राप्त करना होता है तो उसे कम मात्रा में प्राप्त करेंगे तो खर्च ज़्यादा आएगा। यदि उसे अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोनिया को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें यह करना चाहिए, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा यह आयतन में कमी होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा यहाँ आयतन में कमी होती है। जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसके आयतन में कमी होती है जब उत्पाद में बदलता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा यहाँ आयतन में कमी होती है, अतः ला-सा-तेलीय नियम आपने पढ़ा होगा। ला-सा-तेलीय नियम, तो ला-सा-तेलीय नियम आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो उनके अनुसार होता है, यदि किसी अभिक्रिया को कम ताप पर, आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो सुन लीजिए। ला-सा-तेलीनियम होता क्या है, आपसे पूछ सकता है। ला-सा-तेलीनियम क्या होता है? यदि किसी अभिक्रिया को कम ताप पर और अधिक या उच्च दाब पर करवाया जाए तो उससे जो उत्पाद पदार्थ बनता है वो अधिक मात्रा में बनता है। तो ला-सा-तेलीनियम के अनुसार कम ताप और अधिक या उच्च दाब पर अमोनिया अधिक प्राप्त की जा सकती है। तो ला-सा-तेलीनियम ने अधिक पदार्थ, गैसों के अधिक उत्पाद पदार्थ बनाने के लिए ये नियम दिया गया था कि कम ताप पर अपक्रियाएं कराई जाए और अधिक दाब पर कराई जाए, तो उनसे जो उत्पाद बनेगा वो अधिक मात्रा में बनेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आएंगे फिजिक्स और बायोलॉजी के भी टॉपिक्स लेकर आएंगे, जिससे आप बना सकते हैं और आसानी से बोर्ड प्रैक्टिकल में 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।